हमारी गवर्नमेंट ने रिसेंटली 500 करोड़ का बिल ट्रेडिंग का स्कैम पकड़ा है। हम भी रोज सुनते हैं कि बिल ट्रेडिंग और फेक बिलिंग में करोड़ों के स्कैम होते हैं, पर ये होता किस तरीके से, आओ तुमको आज वो समझाता हूँ। तो इस एग्जांपल को ध्यान से समझना। सपोज करो मैं एक बिजनेसमैन हूँ और मेरा काम है साड़ी बेचने का, और आज मेरी दुकान पर एक कस्टमर आया जिसने अपनी शादी के लिए 8 लाख रुपए की मुझसे शॉपिंग कर ली। पेमेंट करने की बारी आई तो उसने मुझे पैसे दिए और सामने से बिल मांगा। अब मैंने उसको बोला कि भैया अगर आपको बिल चाहिए तो 8 लाख प्लस 18% जो कि जीएसटी है वो जमा करा दो तो मैं आपका बिल काट देता हूँ, लेकिन अगर आप कोई बिल नहीं लेते हो तो आपको कोई जीएसटी पे नहीं करना। तो कस्टमर अपना खुश हो गया और उसने बिल नहीं मांगा। पर यहीं पर मुझे एक स्कैम करने का मौका मिल गया। हुआ क्या कि महीने के एंड में मेरा एक दोस्त आया जिसका टीवी बेचने का बिजनेस था। अब इस साल उसकी मस्त सेल हुई थी और उसका प्रॉफिट पूरे 50 लाख का बन गया था, पर वो फिर भी परेशान था क्योंकि उस पर उसको पूरे 30% का टैक्स भरना था। अब उसकी ये दिक्कत थोड़ी सी मैंने सॉल्व कर दी। अब मैंने जो 10 लाख की साड़ी बेची थी और उस कस्टमर को बिल नहीं दिया था, वो बिल उठाकर मैंने अपने दोस्त को दे दिया। उस साड़ी के बिल का पूरा खर्चा उसने अपने बिजनेस में क्लेम कर लिया। बट क्या दिखा के? उसने अपने बिजनेस में ये दिखाया कि जी हमने तो इस बार दिवाली पर अपने सारे एम्प्लॉयज को साड़ियां गिफ्ट की हैं। तो वो एक बिल से और वो एक खर्चा डालने से उसका पूरा 10 लाख का 30% यानी 3 लाख रुपए का इनकम टैक्स बच गया। अब ये बिल उसको देने के लिए मैंने उसे 50,000 रुपए कमीशन चार्ज किया, जो उसने खुशी खुशी दे दिया। अब इसमें दोनों पार्टियों का बहुत फायदा हुआ, लेकिन अल्टीमेट जो नुकसान हुआ वो टैक्स का सरकार को। अब ये तो था छोटा सा एग्जांपल एक बिल ट्रेडिंग के स्कैम, पर अगर आपको जानना है कि जीएसटी के अंदर करोड़ों के स्कैम किस तरीके से होते हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलना, वो बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में।